है वो रेहा चक्रवर्ती से पूछताछ करेगी। रेहा के बारे में ये कहा जाता है कि उसके जो रिश्ते थे सुशांत सिंह राजपूत के बारे में, इसके बारे में कल ही सीबीआई की टीम ने जांच कर ली है, उससे पूछताछ कर ली है। आज जो जांच होने वाली है वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो हुए हैं उसके ऊपर होगी, यानी कि सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट कौन ऑपरेट करता था। इतना ही नहीं बल्कि सुशांत सिंह राजपूत के पास में कितने क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड थे, इसके अलावा जो है उसके अकाउंट से जो पैसे ट्रांसफर हुए हैं उसके बारे में रिया चक्रवर्ती से आज पूछताछ की जाएगी। कैमरामैन रमेश के साथ प्रीति सोमपुरा, इंडिया न्यूज, मुंबई। और ये सीधा हम रुख कर लेते हैं ऋचा पांडे जी का, वरिष्ठ वकील हमारे साथ जुड़ी हुई है। ऋचा पांडे जी, जो आरोप रिया चक्रवर्ती पर कमीशन खोरी का लग रहा है वो कितना अगेंस्ट जा सकता है और कितना फंस सकती है रिया चक्रवर्ती उसकी वजह से? क्योंकि देखिए, रिया चक्रवर्ती ने कंपनी को सुशांत का काम दिलवाया और उसी कंपनी के अकाउंट से रिया चक्रवर्ती के अकाउंट में अगर पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं, वो भी छोटे मोटे रकम नहीं बल्कि 28 लाख के करीब ये रकम बताई जा रही है। इसका मतलब ये है कि रिया चक्रवर्ती एक्सप्लॉइट कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत के पैसों को। ये सवाल जवाब रिया के सामने होगा तो कितना मुश्किल में पड़ सकती है रिया चक्रवर्ती? ऋचा पांडे जी, मैं चाहूंगी कि हिंदुस्तान की जो लीडिंग एजेंसीज हैं सभी इस मैटर पे इन्वेस्टिगेट कर रही हैं, सीबीआई, ईडी, एनसीबी एंड सो ऑन। तो अभी जैसे आपने कहा मनी का ट्रांसफर होना, इट इज नॉट इलीगली रॉन्ग बट इट्स एथिकली रॉन्ग। उनकी किसी का कमीशन लेना, नोवेयर इट्स रिटन कि इट्स इलीगल। और जबकि पूछताछ, जबकि इंटरव्यूज में रिया चक्रवर्ती कह रही हैं कि ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ, जो पैसा लिया था वो लौटा दिया। झूठ पकड़ा जाएगा उनका। यस ऑफ कोर्स, क्योंकि झूठ जब बोलता है व्यक्ति तो उसे याद रखना मुश्किल होता है कि उसने पहले क्या स्टेटमेंट दिया है। फैक्ट कैन नॉट बी डिनाइड। अगर वो सच बोल रहे होते तो वो चीजें, उनके स्टेटमेंट हर जगह सेम होते, बट शी इज टेलिंग लाई एवरीवेयर एवरी टाइम। बिकॉज ऑफ दैट शी इज इन अ डाउट, इसीलिए वो एक डाउट में है और इस संदेह के घेरे में वो सबसे ऊपर आती है। और इसमें उन्होंने गलत किया। वो उनके मित्र थे और बहुत ही क्लोज मित्र थे, इसलिए उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या उनको चीजें बिल्कुल क्लियर कर देनी चाहिए थी उनको। फैक्ट कि हम यहाँ पे मनी ट्रांसफर होता है एंड आई एम गोइंग टू रिटर्न यू बैक, वट एवर भी द एजेंसी के जो भी रूल्स होंगे, जो नियम होंगे, जो भी एथिक्स हो, बट इट्स नॉट इलीगल अकॉर्डिंग टू द लॉ। इट्स नॉट इलीगल। लेकिन जो दावे रिया चक्रवर्ती कर रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत के पैसों का इस्तेमाल उन्होंने नहीं किया, वो एक एक करके दावे खोखले साबित हो रहे हैं, क्योंकि कई सारे ट्रांजैक्शंस और उनके रिकॉर्ड इंडिया न्यूज के पास हैं। वो व्हाट्सएप चैट से खुलासा भी हो रहा है कि कैसे रिया चक्रवर्ती ने जानबूझ करके सुशांत के पैसों का इस्तेमाल किया। अशोक सारोगी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ। अशोक सारोगी जी, मुझे समझाइएगा कि आखिर क्या ये पूरी सोची समझी साजिश नहीं लगती है? क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने अपने अकाउंट का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से ही उन्होंने सारे ट्रांजैक्शन किए, और जब भी उन्हें जो भी जरूरत पड़ी, कई सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस की डिटेल आ रही है सर कि पैसे सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से निकले और उसका इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती ने अपने निजी जरूरतों के लिए किया, अपने निजी सामान खरीदने के लिए किया। ये तमाम बातें जब सीबीआई के सामने आएंगी तो क्या रिया चक्रवर्ती फंस सकती है, और गिरफ्तारी कितनी जरूरी और कितनी जल्दी हो सकती है रिया चक्रवर्ती की? अशोक जी, की नजर में हम लोग कोई गुनाह नहीं कह सकते, क्योंकि जब दोनों साथ रहते थे और लिव इन रिलेशनशिप था, तो विच इज नथिंग लेस देन रिलेशनशिप ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ। तो अगर आप किसी के साथ रहते हैं तो और उनके पैसे अगर यूज करते हैं तो डेफिनेटली, और अगर मैं किसी के साथ जाके रहता हूँ या कोई मेरे साथ जाके रहती है, तो डेफिनेटली अपार्ट फ्रॉम योर इंटरनल अट्रैक्शन, कहीं ना कहीं फाइनेंशियली अट्रैक्शन भी होता है कि भाई ये पैसे वाला है, अगर इसके साथ मैं जुड़ती हूँ तो डेफिनेटली मुझे उसका भी बेनिफिट होगा। लेकिन उसे डिनाई करने की अगर कोशिश की जाए, बार बार कैमरों के सामने भी डिनाई करने की कोशिश पूरे प्लानिंग के साथ अगर की जाए अशोक जी, तो क्या ये सीबीआई पकड़ सकती है और क्या ये रिया की भूमिका को और संदिग्ध बनाएगी? इंटरव्यू है तो बहुत ज्यादा ध्यान देने लायक नहीं है। वो जो इंटरव्यू जो स्पेशली दिया गया है वो सिर्फ एक सिंपैथी लेने के लिए दिया गया है, उससे आगे कुछ भी नहीं। तो हम लोग जैसे बोलते हैं स्क्रिप्टेड, आप फिल्म लाइन में काम करते हैं, आपकी स्क्रिप्ट पूरी तैयार होती है कि मैं ये कहूंगा, आप ये कहेंगे, तो दैट इंटरव्यू उसका कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है। नहीं, अशोक सारोगी जी, ठीक है, मैं आपके पास वापस आऊंगी, लेकिन सुनील शुक्ला, आप जो उस वक्त कह रहे थे कि और भी तमाम बातें हैं जो आप कहना चाहते हैं और कुछ खुलासे करना चाहते हैं, अपनी बात आप जरूर रखिएगा, लेकिन जो ये कहा जा रहा है कि एथिकली ये रॉन्ग है,
एथिकली ये रॉन्ग है कि आप कोई काम करें और इतने हाई प्रोफाइल केस में, इतने बड़े केस में जिसमें आप आरोपी नंबर 1 हैं और आप पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन आप उस सच को छुपा जाएं। और वो सच जब एक जांच एजेंसी के जरिए सामने आएगा, वो जांच एजेंसी जिसके बारे में ये जाना जाता है कि वो तह तक पहुंचती है मामले के, आप कैसे देखते हैं इसे? रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग करते हैं आप? सीबीआई का उनके पास काफी सबूतें आ गए हैं जिसके आधार पर उनकी कस्टडी पक्का लेंगे। रिया चक्रवर्ती केवल उनके अकाउंट से किकबैक केवल वो नहीं लेती थी, वो जितने भी खर्चे उनके परिवार के थे, शौविक के थे, आपने अगर देखा होगा मीडिया में वो चीज भी उछाला गया था, मतलब बोला गया था कि ये पूरे के पूरे फैमिली इनके पैसे पे ऐश करते थे। मेरा दोस्त का अकाउंट लगभग इन लोगों ने खाली कर दिया, ये अपने पर्सनल यूज के लिए, अपनी मौज मस्ती के लिए, ड्रग्स खरीदने के लिए ये सब पैसे निकालते जा रहे थे। जो किकबैक का एंगल है वो तो एविडेंस है, वो तो डॉक्यूमेंट एविडेंस हो गया कि आप तो किकबैक उस पे मतलब आप अपने पति के कमाई का कमीशन ले रहे हो, ऐसा हो गया कि बीवी आपके कमाई का कमीशन ले रही है। जेब में हाथ डाल के पैसा निकाल के किसी को देना अलग बात होता है, लेकिन ये चोरी करना ये साजिश है, ये साजिश कर रही थी। और हमेशा इसका एक ही स्वार्थ था कि सुशांत से मेरे को किस तरह लाभ मिले, मेरे परिवार को किस तरह लाभ मिले। तो सीबीआई यही सवाल लेकर के मैं ऋचा पांडे जी आपके पास आती हूँ। ये जो एक अहम ट्रांजैक्शन की बात हो रही है, देखिए यूरोप ट्रिप पर जो पैसे खर्च किए वो भी एक जानकारी है जो कि इस केस में बहुत महत्वपूर्ण है। यूरोप ट्रिप पे क्या हुआ उसकी जांच पड़ताल, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन लगातार सीबीआई कर रही है। लेकिन ये कौन कंपनी का नाम बार बार आ रहा है, ये रिया को कितना फंसा सकता है? क्योंकि तो सीधा सीधा लग रहा है ना, सीधा सीधा ये लग रहा है कि कमीशन खोरी का मामला था। अगर ये कमीशन खोरी का मामला था, पहले इस कंपनी के अकाउंट में पैसे जाते हैं, फिर इस कंपनी के अकाउंट से रिया के अकाउंट में पैसे जाते हैं, तो ये कितना संदिग्ध रिया को बना देता है ऋचा जी? अकाउंट से मनी ट्रांसफर होना, किसी भी कंपनी के अकाउंट से मनी ट्रांसफर होना, मैंने जैसे पहले भी बताया, इट्स नॉट इलीगल, बट द मेन थिंग इज देयर इज एन मेंसरिया बिहाइंड दैट, द इंटेंशन वाज रॉन्ग। क्या ये कमीशन खोरी का मामला आप देख रही हैं? कमीशन खोरी का मामला देख रही हैं आप? नहीं, बिल्कुल इट इज फैक्ट, बिल्कुल ये प्रूव होता है और ईडी को भी पता है और सीबीआई को भी पता है कि ये तो प्रूफ है, इट्स एवरीवेयर प्रूव्ड कि कमीशन लिया गया है। और इसमें उन्होंने अपने मित्र को धोखा दिया है, उन्होंने अपने फ्रेंड को धोखा दिया है, तो देयर इज अ मेंसरिया बिहाइंड दैट, इंटेंशन वाज रॉन्ग, शी इज चीटिंग, वो अपने फ्रेंड को चीट कर रही हैं। और कहीं ना कहीं दिस ऑल कम अंडर द अबेटमेंट, जो भी केस है उसका अबेटमेंट कहीं ना कहीं मैटर जाता है कि अ पर्सन हु इज वेरी क्लोज टू समवन और वही उसको धोखा दे रहा है। धोखाधड़ी का ये मामला बनता है। अशोक सारोगी जी, मैं फिर से एक बार आपके पास आऊंगी। रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की मांग लगातार फैमिली कर रही है सुशांत सिंह राजपूत की, और ये कहना है कि देरी हो जाएगी इंसाफ मिलने में अगर गिरफ्तारी नहीं की गई। ये बात मैं आप लोगों की समझती हूं कि पहले पूछताछ होगी उसके बाद गिरफ्तारी होगी, लेकिन गिरफ्तारी किन किन धाराओं में हो सकती है? अभी जिस तरह के खुलासे रिया चक्रवर्ती को लेकर हुए हैं, चाहे वो मानसिक स्थिति को लेकर जो दावा कर रही हैं रिया चक्रवर्ती, और घर से वो चली गई थी छोड़ करके सुशांत सिंह राजपूत को, इस बारे में जो तथ्य सामने आ रहे हैं, इसके साथ ही ड्रग्स कनेक्शन, एक बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप बना करके ड्रग डीलर से बात की जा रही थी, इसमें रिया चक्रवर्ती के ऊपर क्या धाराएं लग सकती हैं, और जो अकाउंट्स में अनियमितताएं हैं, जो कमीशन खोरी का मामला है वो तो है ही। तो रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी की संभावना कितनी बनती है और कितनी जरूरी है ऐसे केस में कि गिरफ्तारी हो? क्योंकि आप देखिए इंटरव्यूज देना न्यूज चैनल्स पर आकर के, लेकिन इतने संगीन आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, इतने सारे मामले इसमें खुलते चले जा रहे हैं, आपको लगता है? और इस बीच ये मैं आती हूँ आपके पास इस सवाल के साथ अशोक सारोगी जी, लेकिन ये डीआरडीओ पर जो हलचल हो रही है वो हम आपको दिखा रहे हैं। डीआरडीओ पर ये हलचल, डीआरडीओ गेस्ट हाउस जहां पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी अब से कुछ देर में, ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं डीआरडीओ गेस्ट हाउस से। अब से कुछ देर में यहीं पर रिया चक्रवर्ती से पूछताछ होगी। जी हाँ, कल 10 घंटे यहीं पर पूछताछ हुई है और आज सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट्स को लेकर, वित्तीय अनियमितताओं को लेकर के ये पूछताछ आगे बढ़ेगी, और यही वो डीआरडीओ गेस्ट हाउस जहां पर आप हलचल अब देखने लगे हैं। हम अपने संवाददाता के पास भी चलेंगे
और वहां पर जो भी हलचल है लगातार उसके बारे में दर्शकों को अपडेट करेंगे। लेकिन अशोक सारोगी जी, मैं आपके पास आ रही हूँ उसी सवाल को लेकर। जो तमाम बातें मैंने गिनवाई, आपको लगता है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी अब रिया चक्रवर्ती के इस केस में होनी चाहिए, और ऐसे केसेस में कितनी जरूरी होती है गिरफ्तारी? अशोक जी। देखिए अगर अभी गिरफ्तारी होती है तो उसका फायदा जो है वो रिया को ही मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो है इनके पास आधे अधूरे सबूत है। और इस हालात में अगर उन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं तो क्या होगा, ज्यादा भी ज्यादा 14 दिन की रिमांड हो जाएगी और उसके बाद में जुडिशियल कस्टडी हो जाएगी और ये लोग कोई सबूत जो है इकट्ठा नहीं कर पाएंगे। तो सीबीआई के मैन्युअल में ये दिया हुआ है कि पहले वो सारे सबूत इकट्ठा करते हैं और जब उन्हें लगता है कि हम चार्जशीट फाइल करने की पोजीशन में हैं, उस वक्त जो है अरेस्ट किया जाता है। दूसरा अरेस्ट जब होता है जब कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आते हैं, जैसे इस केस के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग स्टेटमेंट्स आ रहे हैं कि ए कुछ कह रहा है, बी कुछ कह रहा है, तो उसके लिए कन्फ्रंटेशन के लिए जो है गिरफ्तारी होती है। परंतु उसके अंदर मेनली जो है मेन एक्यूज को गिरफ्तार नहीं करके जो दूसरे साइड में होते हैं उनको गिरफ्तार किया जाता है, ताकि उनसे सारे सबूत इकट्ठा कर सके और फिर जो मेन एक्यूज होता है उस पर हाथ डाल सके। तो अगर इस वक्त उनकी गिरफ्तारी होती है तो उसका बेनिफिट कहीं ना कहीं एक्यूज लोगों को मिलेगा। सीबीआई पहले अपने सारे सबूत इकट्ठा करेगी, अगर जरूरत लगी तो बाकी लोगों को जो है किसी भी एक या दो जन को अरेस्ट करके सारे सबूत इकट्ठा कर सकती है और तब तक मेन एक्यूज पे हाथ चलेगी। और ये पूछताछ और भी कई पहलुओं पर होनी है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिश्तों को लेकर पूछताछ हुई, अब जो बैंक अकाउंट्स है उनको लेकर आज पूछताछ होगी, और भी कई ड्रग्स कनेक्शन है उसको लेकर एनसीबी की अलग पड़ताल जो है उसमें समन भेजा जा सकता है रिया चक्रवर्ती को। ये तो तमाम जो जांच है वो आगे बढ़ती रहेगी, इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती रहेगी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जिस कंट्राडिक्शन की बात कर रहे थे, बयानों में कंट्राडिक्शन, ये कितनी मुसीबत पैदा कर सकता है, मुश्किल खड़ी कर सकता है रिया चक्रवर्ती के लिए, इस पर भी बात करेंगे।